लेकिन झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आभार व्यक्त करके मैं अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं मानता हूं। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाने आया हूं। और विकास के माध्यम से मैं ये प्यार आपको ब्याज समेत लौटाने वाला हूं। झारखंड में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता पड़ी हुई है। अगर मैं गुजरात के अनुभव से कहूं तो गुजरात से भी अनेक गुना आगे बढ़ने की ताकत ये झारखंड राज्य में है। जिस राज्य के पास इतनी प्राकृतिक संपदा हो, जिस राज्य के पास ऐसे कर्तव्यवान नौजवान हो, जिस राज्य के पास बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों की त्याग और तपस्या की परंपरा हो, वो राज्य पीछे रहने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य बनाया, इस सपने के साथ बनाया था कि विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा ये राज्य न सिर्फ झारखंड का भला करेगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए झारखंड अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस सपनों के साथ, इस आशा के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था। भाइयों बहनों, झारखंड की स्थिति हमें मंजूर नहीं है। हमें इसे बदलना है, मिलजुल करके बदलना है। विकास की अनेकविध योजनाओं को लेकर के झारखंड को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। आज यहां कुछ योजनाओं का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है और कुछ योजनाओं के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। मैं हैरान हूं, यहां पर कर्णपुर ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद वो वहीं का वहीं पड़ा है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने जहां काम छोड़ा है उसे आगे बढ़ाना शायद मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बिजली का कारखाना बनेगा।
न सिर्फ झारखंड का अंधेरा छटेगा, हिंदुस्तान में जहां जहां अंधेरा है उस अंधेरे को हटाने का काम भी ये झारखंड की धरती से होगा। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां रांची सीपत ट्रांसमिशन लाइन के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को ले जाएगी ऐसा नहीं है। ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को यहां लाएगी ऐसा नहीं है। ये ट्रांसमिशन लाइन पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने वाली लाइन है। ये सिर्फ ऊर्जा को वहन करने वाली नहीं, यहां के जन जन में ऊर्जा पैदा करने वाली एक नई ताकत के रूप में यहां आई है। और उसके कारण विकास की एक नई ऊर्जा सारे पूर्वी भारत को प्राप्त हो, इसमें बड़ी अहम भूमिका झारखंड निभाने वाला है। मैं पहले से ही मानता हूं, अगर हम भारत को महान बनाना चाहते हैं, अगर हम भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भारत माता का कोई भी हिस्सा दुर्बल नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं भारत के पश्चिमी छोर पर कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां नजर आती हैं, लेकिन भारत का पूरा पूर्वी छोर, मध्य से पूरब की तरफ देखें, वहां के लोग विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरीबी ने उनके सपनों को चूर चूर करके रखा हुआ है। दिल्ली में आपने जिस सरकार को बिठाया है, उस सरकार का सपना है पश्चिम हो या पूरब, उत्तर हो या दक्षिण, भारत का विकास संतुलित होना चाहिए। पूरब को भी उसका फायदा मिलना चाहिए और पूरब में विकास की संभावनाएं बढ़नी चाहिए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो भविष्य में झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, वो जब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी, तो झारखंड की आर्थिक स्थिति में भी उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। उस कैबिनेट की मीटिंग में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैं नहीं जानता हूं वो खबर झारखंड के अखबारों में छपी है कि नहीं छपी है, लेकिन मैं जहां दिल्ली से निकला वहां तो कोई ज्यादा मुझे नजर नहीं आई। एक आध कोने में एक आध दो लाइन मुझे दिखाई दे रही थी। सामान्य रूप से भारत सरकार से कुछ लेना हो तो मुख्यमंत्रियों को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतनी बार जाना पड़ता है, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एमपीज को जाना पड़ता है, डेलीगेशन लेके जाना पड़ता है। और उसके कारण आज छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गुड्स भी विदेशों से लाने पड़ते हैं। वो लाना बंद होगा और भारत की आवश्यकता की पूर्ति में झारखंड का भी कोई न कोई योगदान हो, उस दिशा में हम आगे जाने वाले। झारखंड के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले और इसलिए रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, इसका काम भी
बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड को आधुनिक बनाने की दिशा में हम कितना योगदान कर सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मैंने एक बात कही थी, डिजिटल इंडिया की। वक्त बदल चुका है। आप भी अगर टेलीफोन थोड़े समय के लिए अगर बंद हो जाए, कनेक्टिविटी अगर थोड़ा समय बंद हो जाए, तो आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मोबाइल फोन के लिए जिंदगी गुजरना आपके लिए संभव है क्या? झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी मोबाइल फोन ने इतनी जगह बना ली है जिंदगी की। क्या कारण है? कारण है टेक्नोलॉजी, उसके कारण आई हुई सरलता। क्या हमारी पूरी शासन व्यवस्था में ऐसी सरलता हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? सामान्य मानवी के लिए सरकार उसकी हथेली में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो। ये काम है डिजिटल इंडिया का। आपके मोबाइल फोन में पूरे की पूरी सरकार लाई जा सकती है। आप अपने मोबाइल फोन से सरकार में क्या काम है, कहां काम है, कैसे काम है, इस काम को कर सकते। इतना टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे है। बहुत कुछ करना बाकी है। अनगिनत पुरुषार्थ हो तो भाइयों बहनों, जिस बिरसा मुंडा को लेकर के हम सीना तान करके घूम रहे हैं, वही झारखंड की जनता देश के सामने सीना तान करके खड़ी हो सकती है। और उस काम को करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये और आज के समारोह की सुखद स्मृतियां पुन्हा एकदा झारखंडचे मुख्यमंत्री हम चाहेंगे कि माननीय सोरेन यांचा पुन्हा एकदा झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।